हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे अयस्कों के सांद्रण से रिलेटेड। अयस्क के सांद्रण में दो विधि हम लोग कर चुके हैं, जिसमें एक जो था वो था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 1 और 2 को कंप्लीट करी जा चुकी है। आज तीसरा स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फेन प्लवन या उत्प्लवन विधि, या इसी को झाग प्लवन या उत्प्लवन विधि कहा जाता है। तो अब इस पे बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सारा बात समझ में ईजिली आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, टाइटल का नाम है फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। इसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। आप लिखा हुआ क्या है उसको छोड़िए, सबसे पहले आप फोटो को देखिए। इसमें हो क्या रहा है ये समझिए। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक कंटेनर है। यहाँ पर एक क्या है? कंटेनर है। और इस कंटेनर में जो है यहाँ पर एक फैन सा लगा हुआ रहता है, जिसको अंदर एंटर करा करके तेज़ी में घुमाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक पाइप है ऊपर से नीचे तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं आपके लिए थोड़ा हो सके तो जूम कर देता हूँ, समझाना आपके लिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको। तो ये एक पाइप सा संरचना है जो ऊपर से नीचे तक है। उस पाइप के अंदर से एक वायर आया है और यहाँ पे एक फैन सा लगा हुआ है। अब अंदर जो आपके कंटेनर में है वो है क्या? तो वो है जल और पिसा हुआ अयस्क, फिर उसमें थोड़ा सा तेल मिक्स कर दी जाती है और फिर जेंथेट नाम का एक रासायनिक पदार्थ को मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जब इस फ़ैन को मूव कराई जाती है, ये जो दिख रहा है नीचे देखिए, ये फ़ैन को जब मूव कराते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है अप अयस्क, जिसको गैंग भी कहते हैं, ये देखिए गैंग, ये सब के सब नीचे तल में बैठ जाती है, इस कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगी। और जितने भी अयस्क हैं, शुद्ध अयस्क, ये ऊपर तैर करके झाग के साथ अपर लेयर पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपर लेयर पे। तो ये ध्यान में रखनी है। क्या मैंने कहा? मैंने आपसे ये कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में जो कंटेनर आपका है, उस कंटेनर के अंदर में जो होती है वो होती है जल, पिसा हुआ अयस्क, तेल, जेंथेट, और उसके बाद एक फ़ैन के थ्रू अंदर में जो है मूव कराते हैं। जितनी भी गंदगियाँ होती हैं सब तल में बैठ जाती है और शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर निकल जाता है। और ये झाग में जो अयस्क मिक्स्ड है, इसको निथार करके ऊपर से हटा ली जाती है, फिर गर्म करके शुद्ध अयस्क अलग कर लिया जाता है। और यहाँ से एयर को भी एंट्री कराई जाती है ताकि अंदर में जो है बुलबुला बन सके, जो झाग बन बन के कहाँ आवे? ऊपर के तरफ आवे। कहाँ पर आवे? ऊपर के तरफ। इसलिए ये जहाँ फैन जिस वायर के थ्रू नीचे जा रही है, यहाँ इसके थ्रू, इसी के थ्रू जो है एयर को भी एंट्री कराते हैं। देखिए यहाँ एयर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को इन राइटिंग प्रोसेस में हम लोगों को जो है कर लेनी, तो समझिएगा। देखिए, वेट, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें। पहले मैं इसको क्लीन अप कर दूं। वेट, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार जूम कर देता हूं और आपको उतार लेनी है, ठीक है? तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब देखा जाए, देखिए जो बात मैंने समझाया वही सब रहेगा यहाँ पे। इस विधि का प्रयोग केवल सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में किया जाता है। ये बात आपको मैंने मैप जो बताए थे उसी से समझ में आ गया होगा कि झाग प्लवन विधि जो है वो सल्फाइड अयस्क के साथ ही होता है। याद कीजिए, कम क्रियाशील वाला जो तत्व था उसके तरफ हम लोग जो एरो बनाए थे उसमें लिखे होंगे भर्जन, और फेन प्लवन उसी के साथ होता है। अगला सुनिए। इस विधि में सर्वप्रथम एक बड़े बर्तन में जल, पिसा अयस्क, चीड़ का तेल, एक प्रकार का तेल होता है, और जेंथेट लेकर एक पाइप तथा पंखे द्वारा वायु को तेजी धारा प्रवाहित कराते हैं। अंदर में एंट्री कराने की बात है। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होगा इसके बाद। ऐसा करने पर अयस्क तेल से भीगकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग जो अशुद्धि है
के कण जल से भीगकर भारी हो जाते हैं तथा तली में बैठ जाते हैं। ऐसे भी अशुद्धियाँ भारी ही होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। अब आगे देखिए, पोटेशियम एथिल जैंथेट या एथिल जैंथेट, जिसको शॉर्ट में जैंथेट ही समझिए या जिसको संग्राहक कहिए, अयस्क को अधिशोषित करके झाग में ले जाने का काम करता है, जो यहाँ अंदर में है। वास्तव में संग्राहक दो भाग का होता है, पहला ध्रुवीय भाग जिसको सल्फाइड अयस्क से जुड़ा होता है तथा दूसरा अध्रुवीय भाग जो तेल के साथ जुड़ा होता है, और इसी कारण से यहाँ पर तेल और अयस्क दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो आपका मेन बात था ना, मेन जो बातें थी वो बस ऊपर तक थी। ये जो बात आया ये वाला, ये नोट्स में लिखने लायक बात है। ये किस में लिखने लायक बात है? नोट्स में। टॉपिक आपका यहीं तक समाप्त हो चुका है, तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चौथा जो पॉइंट है उसको पढ़ने से पहले एक दो शब्द से आप परिचित हो जाइए, जिसमें सबसे पहला आपका है सक्रियक, जिसको अवनामक भी कहते हैं। ये क्या होता है तो सुनिए, ये वे पदार्थ होते हैं जिसका हम लोग जो है प्रयोग करते हैं दो सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए। ठीक है, जिसमें ये करता क्या है, ये झाग के साथ जब जुड़ता है तो एक को जो है रोकता है घुलने से और एक को नहीं रोकता है। इससे दो सल्फाइड अयस्क में एक जो है अलग हो जाते हैं और एक वैसे ही रह जाता है। इस बात को मैंने लिखे, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण से प्रत्येक को अलग करने के लिए सक्रियक या अवनामक का प्रयोग किया जाता है। जस्ट अभी हम लोग बात किए थे। फिर अगला सुनिए, अवनामक दोनों अयस्कों में से एक अयस्क को झाग के साथ जाने देता है, ठीक है, तथा दूसरे अयस्क को झाग के साथ जाने से रोकता है, और इसी तरीके से अलग हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सोडियम साइनाइड, ये PbS को झाग के साथ जाने देता है। देखिए सल्फाइड अयस्क है, PbS सल्फर है ना, परंतु ZnS ये क्या था, जिंक ब्लेंड, को झाग के साथ जाने से रोकता है। तो इसी को कहते हैं सक्रियक या अवनामक, जो एक को तो जाने दे लेकिन दूसरे को जाने न दे। अब अगला देखिए, जैसे नोट में आप कैरी, एवर्सन, केमिस्ट जो है दुकान में मिल जाता है ये सब। अब अगला देखिए, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका विद्युत स्थैतिक सांद्रण। ये बड़ा सिंपल सा है, विद्युत स्थैतिक सांद्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्राडिशन। अब देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, वो तो विरोध के लिए है। चलिए अगला इसका समझिए, इसमें होता क्या, बस वही इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, जब दो अयस्कों के मिश्रण में से एक पदार्थ सुचालक तथा दूसरा कुचालक होता है, करेक्ट। देखिए कोई मिश्रण है, उसमें एक सुचालक है और एक कुचालक है, तो इस मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर सुचालक पदार्थ आवेशित होकर किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, जबकि कुचालक पदार्थ अपने स्थान पर ही रह जाता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे PbS और ZnS के मिश्रण से दोनों को पृथक करना भी इसी तरीके से किया जा सकता है। कैसे भाई, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो है ये आवेशित हो जाएगा, लेकिन PbS जो आपका है ये आवेशित नहीं होगा या ये आकर्षित भी नहीं होगा। अब लास्ट जो आपका है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या होता है समझिए, इसको निक्षालन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आप टिक विक में लगा लीजिएगा, जो भी तरीका है आपका इंपॉर्टेंट दिखाने का। अब आगे देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें बस एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, इस विधि में अयस्क को किसी ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ नहीं घुलती है। ठीक है, अशुद्धियों को छान कर अलग कर लिया जाता है, शेष द्रव में अयस्क बचता है, जिसे किसी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित कर ली जाती है। ठीक है, इसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल दूंगा, फिलहाल ये एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अर्जेंटाइट को सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अशुद्धि जो है ये नहीं घुलती है और अलग ही रह जाता है। ठीक है, फिर जब आप इसको गर्म करते हो, जो आपको यहाँ बना ये वाला, तो इसको जब आप गर्म करते हो जिंक की उपस्थिति में, तो सिल्वर आपका अलग हो जाता है और जिंक जो है अलग एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, जिससे आप सिल्वर को अलग प्राप्त कर लेते हो। इसके उदाहरण में आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे रासायनिक विधि का एकदम सस्ता सिंपल उदाहरण, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर में
चीनी है, शुगर, और उसके बाद इसमें बालू है। ठीक है, क्या है? बालू, सिलिकेट या बालू ही मैं सिंपली लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को अलग करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा कंटेनर लिए, इसमें पानी लिए और इसको पूरे के पूरा इसमें डाल दिए, मतलब चीनी, शुगर प्लस में बालू इसमें आ गया। अब अंदर ये जाएगा तो मैं अब इसको घोल दूंगा। घोलने की प्रक्रिया में आपको पता है कि चीनी तो घुल जाएगा, लेकिन क्या बालू घुल पाएगा? नहीं। अब एक किसी भी तरीके के छानने वाली जो चीज़ है उससे जब ये घुल जाएगा तो छान लेंगे। छानने की प्रक्रिया में क्या होगा? बालू नहीं उस तरफ जा पाएगा और पानी में घुला हुआ जो चीनी है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ? चीनी और बालू को एक दूसरे से हम लोग क्या कर लिए? अलग। फिर जो चीनी पानी में घुला हुआ है, फिर उस पानी को हम लोग गर्म करेंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी शुद्ध अवस्था में अलग प्राप्त हो जाएंगे। पूरा का पूरा गेम यही है रासायनिक विधि में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिणत करते हैं, जिसके लिए 2 विधियां हैं, नियस्तापन एवं जारण।